इजराइल ने हमास के खात्मे का प्लान बना लिया है और इसके लिए वो गाजा के बाद रफा शहर पर जमीनी हमले को तैयार है। इजराइल की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और हमास के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में वार्ता चल रही है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर को लेकर वार्ता चल रही है। इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ संघर्ष विराम वार्ता का चाहे जो भी अंजाम हो, इजराइल दक्षिणी रफाह पर हमला जरूर बोलेगा। बता दें, युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौते की कोशिशें जारी हैं। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि चाहे डील हो या ना हो, वह रफाह पर आक्रमण करेंगे। इजराइल ने बीते दिनों ही रफाह पर हमले की बात कही थी। इजराइल का कहना है कि रफा हमास का आखिरी ठिकाना है। ऐसे में वो रफा पर हमला कर हमास को खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू की ओर से यह बयान अमेरिका की ओर से रफा हमले के खिलाफ दी गई नई चेतावनियों के बाद आया है। अमेरिका नागरिकों की उचित सुरक्षा के बिना इजराइल के रफा पर हमले के खिलाफ है। नेतन्याहू की टिप्पणी अमेरिका की ओर से रफा हमले के खिलाफ नई चेतावनी के बाद आई है। अमेरिका नागरिकों की उचित सुरक्षा के बिना रफा पर हमले के खिलाफ है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि 28 अप्रैल को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रफा पर अपनी स्पष्ट स्थिति दोहराई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले रफा पर हमले को रेड लाइन बताया था। ऐसे में साफ है कि बाइडेन इजराइल के इस कदम के खिलाफ है। बता दें कि गाजा की करीब 25 लाख आबादी में से आधे से अधिक रफा इलाके में है। ये सभी लोग जंग से बचने के लिए वहां भाग गए हैं। रफा में करीब 13 लाख लोग शरण लेकर रह रहे हैं। ऐसे में ये सभी इजराइल के हमले का शिकार हो सकते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी कहा है कि रफा पर हमला फिलिस्तीनी लोगों के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही होगी। इसी बीच नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल रफा में अपने सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेता। उन्होंने कहा कि ये विचार कि हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले युद्ध रोक देंगे सवाल से बाहर है। ऐसे में इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास के खिलाफ एक्शन मोड में है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।